पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो ये देखिए आपकी होम साइंस की वही पीडीएफ है जो आपकी इसी पीजी पॉइंट की लर्नर आकांक्षा दीक्षित ने बनाई है। तो देखिए उसने ये क्वेश्चंस कुछ बुक से लिखे हुए हैं, होप्स हो कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली बात तो बहुत बहुत सारा ऑल द बेस्ट है, और उस सभी के लिए, आप सभी के लिए, और उस बिटिया के लिए भी बहुत बहुत सारा भर भर के एकदम आशीर्वाद है, जिसने आप मतलब आजकल के बच्चे तो कोऑपरेटिव भी नहीं होते ना। आप ये सोचिए कि उसने इतनी मेहनत से ये सारी चीज़ें लिखी होंगी और वो आज एक तरीके उसने शेयर करके एक बहुत नेक काम किया। जितने होम साइंस वाले पेडागोजी वाले बच्चे हैं, मैं कहती हूँ चाहे इससे एक क्वेश्चन ना आएगा तो ये तो बहुत वन ऑफ द बेस्ट बात है। मैं अभी कह रही हूँ एक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप एक बार आकांक्षा दीक्षित को थैंक यू बोलने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। शायद उनको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा कि आज उनकी पीडीएफ उन्होंने बोला कि स्पेशली मैम मैंने बनाई है पीडीएफ, आप प्लीज़ उसे होम साइंस का पेडागोजी जो है वो बच्चों को पढ़ा दीजिएगा। मैंने कहा ओके बिल्कुल पढ़ा देंगे, है ना। सो एक बार देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कि अमेरिका में गृह विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो गृह अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। अभी ये क्वेश्चन वहाँ पे गलत हुआ था इसी नोट में, तो करेक्ट आंसर देखो क्या, गृह अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। 1924 में यूएसए में लैंड ग्रांट कॉलेज एसोसिएशन ने गृह विज्ञान को परिभाषित किया गया था। गृह विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में विज्ञान, जंतु विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक ज्ञान तथा कलाओं के आधारीय मानसिक अनुशासन की व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामुदायिक जीवन की समस्याओं को प्रयुक्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 1955 से हाई स्कूल छात्राओं के लिए अनिवार्य विषय बना दिया था। रसोई घर में विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमसन ने 1780 में लगभग उत्तम प्रकार के चूल्हे, खाना पकाना, बर्तनों, विधियों के नए उपकरणों का एक आविष्कार किया था। गृह विज्ञान विषय अध्ययन पर सर्वप्रथम बल अमेरिका के में ई बीचर ने 1840 में दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने लिखा है कि भारत में गृह विज्ञान शिक्षण वुड की घोषणा पत्र एवं हंटर कमीशन की सिफारिश तथा सामाजिक पुनर्जागरण के फलस्वरूप 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बालिका शिक्षा की ओर ध्यान दिया तथा उनके बालिका विद्यालय खोले। भारत में गृह विज्ञान शिक्षण की दृष्टि से पंजाब अग्रणी रहा था। सन 1928 में शासकीय विद्यालयों हेतु पंजाब में शिक्षिकाएं प्रशिक्षित की गईं। उसके बाद में देखिए अमेरिका में गृह विज्ञान आपका गृह अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। ये तो आप अभी हमारे साथ पढ़ चुके हैं, जो पेज थोड़ा सा ब्लर था उसने उसको शायद दोबारा पे क्लिक किए, हाँ है ना। अब देखो यार, पंजाब में सन 1936 में इस विषय को मिडिल स्कूलों में बालिकाओं हेतु अनिवार्य कर दिया गया था। समझिए बात को, बहुत अल्टीमेट है ये। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और उसके बाद में एक बार आप ये समझ लीजिए, अगर अभी तक आपने ये पीडीएफ नहीं पढ़ी तो ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट में अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो पंजाब में सन 1936 में इस विषय को मिडिल स्कूलों में बालिकाओं हेतु अनिवार्य कर दिया था। गृह विज्ञान विषय के विकास की दृष्टि से 1932 का वर्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 1932 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ने भारत में अपनी किस्म की पहली लेडी संस्था इरविन कॉलेज के नाम से दिल्ली में प्रारंभ किया। गृह विज्ञान में ज्ञान किसका आ जाता है, तो शारीरिक विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, समाजशास्त्र और बाल कल्याण, शिशुपालन, भोजन पाक शास्त्र, है ना, और इसकी सिलाई, सुरक्षा, बुनाई, कढ़ाई, इन सभी का व्यवस्था का ज्ञान आता है। गृह विज्ञान विश्वविद्यालय इंडिया में बना आपका। उसके बाद में मद्रास विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान विषयों को बीएससी परीक्षा के एक वैकल्पिक विषय के रूप में अपनाया। देखो बम्बई, बड़ौदा, जबलपुर, बनारस, इलाहाबाद, आगरा विश्वविद्यालयों ने भी स्नातक स्तर पर अपनाया गृह विज्ञान को, है ना। होम साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ बड़ौदा, उसके बाद में MLA कॉलेज ऑफ होम साइंस आपका कहाँ, तो जबलपुर में पाया जाता है आपका। गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज आपका इलाहाबाद में। उसके बाद में डिपार्टमेंट होम साइंस इंस्टीट्यूट आपका आगरा में। गवर्नमेंट होम साइंस इंस्टीट्यूट आपका चंडीगढ़ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसके बाद में अखिल भारतीय गृह विज्ञान की स्थापना आपकी 1952 में हुई। गृह विज्ञान निर्माण के 4 मुख्य तत्व हैं, कौन सा, शिल्पों का ज्ञान व्यवस्था, उसके बाद में सहायक कलाओं और विज्ञान का बोध, सामाजिक संबंधों का बोध। ये मान के चलिए उसने पूरी बुक का निचोड़ लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा ना। छात्रों का संपूर्ण शिक्षण काल 4 भागों में विभाजित किया गया। प्रारंभिक आपका प्राथमिक शिक्षण काल 5 से 10 वर्ष, माध्यमिक शिक्षण काल 11 से 13 वर्ष, उच्चतर शिक्षण माध्यमिक शिक्षण काल आपका 13 से 15 वर्ष, और उच्चतर शिक्षण काल आपका 16 से 17 वर्ष। शिक्षण विधियों के नाम आपके कौन से, तो प्रयोग विधि, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि, खोज विधि, और उसके बाद में असाइनमेंट विधि जिसे आप डाल्टन विधि के नाम से भी जानते हैं, परिचय विधि, और उसके बाद में आपकी समस्या समाधान विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि। श्रीमती रिचर्ड ने रसोईघर की व्यवस्था रमफोर्ड में की थी। वेटरनरी ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना 1894 में हुई। सर्वप्रथम अमेरिका में कैथरीन ई बीचर
देखिए ने पढ़ने पर बल 1840 में दिया। अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी सन 1958 में लगी। लेडी इरविन कॉलेज आपका दिल्ली में है, याद रखिएगा। गृह विज्ञान अधिकांशतः व्यवहारिक विषय है, क्रियात्मक भी है और सैद्धांतिक भी है। माध्यमिक जगत की छात्राएं काल्पनिक जगत से पदार्पण करती हैं। उसके बाद में क्रियात्मक और कलात्मक विषयों के लिए प्रयोग विधि अधिक उपयोगी है। मिस हेलन पार्कर्स ने डाल्टन विधि का निर्माण किया। दृश्यात्मक श्रव्यात्मक प्रदर्शन विधियाँ हैं। प्रश्नोत्तर शिक्षिका का सबसे आवश्यक सिद्धांत है। सबसे आवश्यक आपका साधन है। गृह कार्य अध्यापक का प्रयोगात्मक साधन है। विनोबा भावे ने वास्तविक जीवन की प्रक्रिया को ही शिक्षा की प्रक्रिया माना है। उसके बाद में स्क्रैप बुक अध्यापन या छात्राओं द्वारा बनाया जाता है। हर्बर्ट के अनुसार विषयों के अध्यापकों में अध्यापन, अनुशासन और निर्देशन के तीनों गुणों का होना आवश्यक है। गृह विज्ञान के शिक्षिका का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। अभिप्राय सापेक्षता को ही वैधता कहा जाता है। समाज का आधार इकाई आपका क्या है? परिवार है। उसके अंदर प्रसार शिक्षा विद्यालय के बाहर की शिक्षा व्यवस्था है जिसने प्रौढ़ एवं युवा वर्ग कार्य करके सीखता है। इस परिभाषा को कैल सार्नकी ने कई चित्र विस्तारात्मक यंत्र स्कोप से देखा जाता है आपका, है ना। उसके जो आपका चित्र विस्तारक मतलब जूमिंग आप कह सकते हैं एक तरीके से, क्या है तो एपिडास्कोप है। क्रिया प्रधान पद्धति शिक्षार्थी को व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से क्रियाशील बनाने का प्रयास किए जाते हैं। व्यक्ति या समाज अथवा दोनों की ही दृष्टि से क्या उत्तम तथा वांछनीय है ये निर्धारण करने का मूल्यांकन कहते हैं। परिभाषा किसने दी? तो रैमर्स तथा गेज ने दी। मंदबुद्धि अल्पवयस्क को गृह विज्ञान स्थूल से सूक्ष्म वृद्धि से पढ़ाना चाहिए। वर्तमान में यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति है? तो हर्बर्ट की। ऑलिवे हॉल तथा लिट्राइस उसके अंदर पॉल्यूकिल ने किस पुस्तक में गृह विज्ञान के शिक्षण के उद्देश्य वर्णित किए? तो टीचिंग ऑफ होम इकोनॉमिक्स में। व्यापक तथा संकुचित अर्थ में लेक प्लेस्ट्रेट सम्मेलन में गृह विज्ञान की परिभाषा 1902 में दी। वेटरनरी ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना 1894 में की गई। अध्यापक छात्राओं द्वारा स्क्रैप बुक बनाया जाता है। शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान को उत्तम शिक्षण में इतिहास पृष्ठभूमि में आवश्यक रखना चाहिए। किसी भी विषय के क्रियात्मक शिक्षण के लिए कम से कम 3 वर्ग फुट स्थान की आवश्यकता होती है। हर्बर्ट के अनुसार अन्य विषयों के अध्यापकों में अध्यापन, अनुशासन, निर्देशन के 3 गुण होने चाहिए। प्रसार शिक्षा ज्ञान की द्विमुखी प्रक्रिया है। अभिप्राय सापेक्षता को क्या कहते हैं? तो वैधता कहते हैं। समाज मित्तीय सामूहिक संबंधों की अभिव्यक्ति कैसी है? तो दृश्यात्मक है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा व्यापक होती है आपकी। गृह विज्ञान के 3 तत्व होते हैं। गृह विज्ञान विषय का अन्य विषयों के साथ 3 प्रकार का सहसंबंध है। पारिवारिक अर्थव्यवस्था के 2 रूप हैं, पारिवारिक आय और व्यय। बजट 3 प्रकार के होते हैं आपके। उसके बाद में गृह विज्ञान शिक्षण के उपभाग 2 होते हैं। चार्ट प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के, पत्रिय और क्रमबद्ध चार्ट। गृह विज्ञान प्रयोगशाला में 5 अनुभाग हैं। अखिल भारतीय सम्मेलन में सुझावकर्ता तारा देवी हैं। गृह विज्ञान शिक्षण की विधियाँ 3 विधियाँ हैं। बिहारी लाल कॉलेज की स्थापना बंगाल में हुई। ईसा यानी होम साइंस इकोनॉमिक्स 1909 में स्थापना अमेरिका में हुई। डोमेस्टिक साइंस फॉर हाई स्कूल इंडिया का प्रकाशन 1931 में हुआ। अखिल भारतीय सम्मेलन 1926 में हुआ। चतुर्ग्रहणी के अंतर्गत 8 गुण होने चाहिए। मक्खन देशी घी में विटामिन ए होता है। गृह विज्ञान के प्रमुख तत्व 4 होते हैं। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? तो 9 कैलोरी होती है, याद रखिएगा। भारत में गृह विज्ञान कॉलेज लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली 1932 में। गृह विज्ञान में PhD करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर KN चंद्रशेखर। उसके अंदर भारत में सबसे पहले गृह विज्ञान पढ़ाने वाला प्रावधान मद्रास तमिलनाडु। पंजाब में राजकीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं को गृह विषय का प्रशिक्षण 1928 में दिया गया। मिडिल स्कूल में गृह विज्ञान को अनिवार्य 1936 में अनिवार्य किया गया। सर्वप्रथम किस विद्यालय को गृह विज्ञान विषय को एक शिक्षा के रूप में सम्मिलित करने का श्रेय गया है? तो बड़ौदा, गुजरात। उसके बाद में देखिए क्या कह रहे हैं कि छूट रोग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। संक्रमण रोग के 4 प्रकार होते हैं आपके। बैक्टीरिया की खोज एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने की थी। टाइफाइड की खोज साल्मोनेला टाइफी ने की थी। कैवेंडिश ने सिद्ध किया जल H2 तथा O2 से मिलकर H2 तथा 2 से मिलकर के बना है। भारतीय जीवन बीमा व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण 19 जनवरी 1956 में हुआ। घर सजावट की 3 प्रमुख शैलियाँ होती हैं। भोजन बनाने की 4 विधियाँ होती हैं। उपचारात्मक आहार का सर्वप्रथम सदुपयोग फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1854 ईस्वी में किया। और उसके बाद में देखिए कार्य सरलीकरण के 2 प्रकार या प्रतिमान है। गॉस एवं कैंडल ने सरलीकरण में मिश्रित व्यवस्थापना का प्रयोग किया है। कार्य
सरलीकरण के संबंध में प्रदर्शन पत्रिका से मिलती है। कार्य सरलीकरण के दो मुख्य तकनीकी होती है। वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान आपका प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन नाम से प्रख्यात है। लिनन तंतु फ्लैक्स पौधा के तने से प्राप्त होता है। उसके बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1940 में हुई। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत 16% होता है। यूनिसेफ की स्थापना आपको 1946 में हुई। निखिल एवं डॉर्सी के अनुसार मानवीय संसाधन कुशलताएं आपकी ज्ञान और शक्ति हैं। चेचक के विषाणु का नाम होता है वेरिसेला जोस्टर बाइसिन। भोजन पकाने का तापमान 82 डिग्री से 99 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद में द्वितीय रंग प्राथमिक रंग के मिश्रण से बनते हैं। जायगोट नया कोश को कहते हैं। बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ आपके CFRIPRT मैसूर ने विकसित किया। टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई तंतु होती है। प्रथम अस्थायी दांत होते हैं केंद्रीय कृंतक जिन्हें आप कहते हैं। कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी साइकोग्राफ है। पोषण आहार के जनक आपके लेवाइजर हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 को हुआ। BCG का टीका टीवी में जाया जाता है। भ्रूण की आंतरिक परत को एमनियन कहते हैं। उल्टा टाँका कहते हैं। पर्ल टाँका को। ढाका का मलमल निर्माण सूती रेशों के लिए होता है। उसका ना बोलनी ऊन को मैरिनो ऊन कहते हैं। गेहूं का चोकर उसकी किस स्तर में होता है? तो पहले कार्य स्तर में होता है। संश्लिष्ट रंजक की खोज विलियम हेनरी पार्किन ने की। साधारणतया किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल तो LDL कहते हैं। ग्रह विज्ञान का एक व्यवहारिक विज्ञान है। कथन किसका है? तो किसका है भाई? कॉटजिन का है। गर्भवती स्त्री को 900 से 950 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कौन से वर्ष लागू हुआ था? तो 2006। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड। सर्वेक्षण विधि नहीं है आपकी तो BAI। गोबर गैस का में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? तो प्रतिशत का। कुकी गैस में कौन सी गैस होती है? जो आपकी कुकिंग गैस होती है इसमें कौन सी गैस होती है? किसका मिश्रण होता है सिलेंडर में? आपके प्रोपेन और ब्यूटेन का। मूत्र में प्रोटीन आना किस बीमारी का मुख्य लक्षण? तो वृक्क रोग का। आदरीय वस्त्रों के लिए कौन से तंतु का प्रयोग किया जाता है? तो स्पेंडेक्स। 1 फीट को रिक के किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एंटिलिन। सिरका व अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल। गोताखोर गैसों के मिश्रण से ऑक्सीजन और हीलियम से सांस लेते हैं। और उसके बाद में पोषक तत्व आपके कौन से होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। जल की संरचना होती है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से। खेसारी दाल के अधिक सेवन से लैक्टीजियम होता है। दूध अच्छा स्रोत है। दूध कैल्शियम का स्रोत अच्छा। वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई तंतु होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्य पदार्थ का मानक चिन्ह आपका क्या? FPO। पाक क्रिया से भोजन सुपच्य होता है। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? तो 2। विटामिन C की होता है आपका स्कर्वी से। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। और उसके बाद में ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पोषक तत्व होता है कार्बोहाइड्रेट। गर्म रंग किसका है? तो लाल। उसके बाद में हरी सब्जियों में खनिज लवण पाया जाता है। दूध में मिलावट को परखने वाला यंत्र आपका लैक्टोमीटर होता है। कृत्रिम तंतु आपका रेयॉन है। उसके बाद में पारिवारिक आय के स्वरूप मौद्रिक आय, वास्तविक आय और मासिक आय होती है। रेशम की वस्तुओं पर कलफ लगाया जाता है तो गोंद से। कपड़े के चेन में मजबूती देखनी चाहिए। ऊन की रेशे में उष्णता प्रदान करता है। क्षार के संपर्क में अनेक तंतु नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद में विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व आपके विटामिन होते हैं। शरीर का निर्माण करने वाले तत्व प्रोटीन होते हैं। शरीर का निर्माण करने वाला तत्व प्रोटीन होता है। थकान महसूस होने के कारण शरीर में कैलोरी की कमी होती है। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत मान मतलब जो वजन होता है वो आपका 2.5 से 3.5 किलोग्राम होता है। खुशी एक धनात्मक है। टेटनस से बचने के लिए DPT का टीका लगाया जाता है बच्चों में। BCG का टीका टीबी के लिए होता है। और शरीर के ऊतकों का मूल आधार जल होता है। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन होता है। मान की स्थायी दांत आपके 20 होते हैं। समेकित बाल विकास सेवाएं की स्थापना 1975 में हुई। उसके बाद नवजात शिशु की औसत ऊंचाई 20 इंच होती है। उसके बाद में देखिए ज़रा पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग हाइड्रोफोबिया है। और नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के अंदर BCG टीबी का टीका लगता है। और अतिसार फैलता है जीवाणु से। आपातकालीन ज्वर होता है आपका इन्फ्लुएंजा से। अतिसार में क्या वर्जित करना चाहिए? तो तेल, भोज्य पदार्थ, ये सब कुछ। मानसिक विकास होता है आपका तो नियमित एवं क्रमबद्ध से। प्रोटीन का निर्माण होता है अमीनो एसिड से। प्रोटीन का मुख्य भाग होता है नाइट्रोजन का। वसा या लिप्टिस कैसा भोज्य पदार्थ है? तो चिकनाई युक्त ऊर्जा संग्रह का साधन है वसा। विटामिन में पाया जाने वाला पानी से विटामिन नाम दिया नाइट्रोजन। उसके बाद में क्या है? विटामिन A की कमी से होती है रतौंधी। विटामिन B जल में विलय है।
मानव शरीर में 24 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम दांतों की हड्डियों का निर्माण। स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर से 320 ग्राम कैल्शियम निष्कासित होता है। शरीर मैंगनीज के अधिक मात्रा में होता है तो क्या होता है, पेचिश हो जाती है। लैक्टोज क्या है, शर्कर में पाया जाता है। आपका वसा की कमी से फाइनोडर्मा नाम की बीमारी हो जाती है। अब देखो, रक्त अल्पता से लौह लवण की कमी के कारण होता है। देखो 196 क्वेश्चन यहाँ से हो गए आपके, है ना। यहाँ से देखिए रॉबर्ट, यहाँ से पूरे आपके कितने हो जाएंगे, 200 क्वेश्चन। जन्म के उपरांत नवजात शिशु के सर्वप्रथम अनिवार्य फेफड़ों में श्वसन क्रिया है। शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने से किस विद्वान ने कार्य किया, तो ब्लूम, रॉबर्ट मिलर और रॉबर्ट मेगर ने। रॉबर्ट मेगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए ब्लूम की टैक्सोनॉमी का आधार बनाया। प्रोटीन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो 50%। यहाँ से आप 200 प्लस की तरफ चलने लगे। कौन सा खनिज लवण नहीं है, तो आपका नाइट्रोजन। खनिज लवण से प्राप्त औषधि, तो द्रव, पैराफिन, कोयलिन, मैग्नीशियम और सल्फेट। जन्म के समय बालक में हड्डियाँ कितनी, 270। तो पोषण अथवा शरीर को पुष्ट बनाने का विज्ञान अपेक्षाकृत क्या है, नवीन है। संतुष्ट वसा में प्लाज्मा और कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि की जाने से रक्तचाप बढ़ता है। लौह लवण, आयरन की कमी से आपका रक्त अल्पता हो जाता है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। शरीर की लघुत्तम इकाई आपकी कोशिका क्या, प्रोटीन में से। और उसके अंदर कार्बोज का सामान्य सूत्र आपका क्या होता है, CH2O। ग्लूकोज का C। तो देखिए ये ना इसने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, एक बार आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ग्लूकोज का सूत्र होता है आपका C6H12O6, ठीक है। अगर ये क्लास आकांक्षा देख रही हैं तो उनको हम बता दें, ये ना हो करके यहाँ पर आपका C6H12O6 होगा, ठीक है। फिर देखो जरा, प्रोटीन की सर्वप्रथम खोज किसने की, तो मुल्डर ने। क्वासिकियर नामक बीमारी की खोज किसने की थी, तो सिस्ले विलियम ने। प्रोटीन का सर्वाधिक स्रोत सोयाबीन होता है, याद रखिएगा। प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में मिलती है। द्रव्य वसा जो है वो तेल है। फाइनोडर्मा रोग वसा की कमी से होता है। डर्माटाइटिस आपका वसा की कमी से होता है। पोषण विज्ञान के जन्मदाता लेवाइजर हैं। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं ऊर्जा शरीर मापक यंत्र कैलोरीमीटर है। स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति कैल्शियम 12,000 ग्राम, फास्फोरस की मात्रा 400 से 700 ग्राम, मैग्नीशियम की 25 ग्राम, पोटेशियम की 250 ग्राम और सल्फर की 175 ग्राम तक होनी चाहिए। शरीर में लाल रक्त कण यानी RBCs, रेड ब्लड कार्पसेल्स यानी कि श्वेत क्या कहते हैं उसको, लाल रक्त कणिकाएं, इनका जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन। विटामिन C, D का महत्व सिद्ध हुआ 1922 में। 1936 में विटामिन की पूर्ण जानकारी मिली। उसके बाद में विटामिन K की खोज फंक ने की थी। भारतीय फूड गाइड भोज्य पदार्थ 5 हैं। दूध में जैविक मूल्य आपका कितना होता है, 90%। अनाज का जैविक मूल्य 50% तथा दूध में मिलाकर 75%। भोज्य पदार्थ में 7 समूह है आपके। सोयाबीन सर्वप्रथम उत्पादन चीन में हुआ था। वनस्पति भोज्य पदार्थों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। सब्जियों एवं फलों में लाल, पीला, नारंगी रंग कैरोटीन आयोडीन के कारण होता है। जल 900 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर उबलता है। पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है जन्म से 3 माह से। मानव त्वचा में जीवाणु पाए जाते हैं स्टैफिलोकाई की वजह से। उसके बाद में आपकी कीटनाशक दवा कौन सी, तो डाइक्लोरोडाइफेनिल टाइक्लोनोइथेन नाम से होती है, ठीक है। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक आवश्यक अंग है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं आपके, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और पॉलीऑक्साइड। मोनोऑक्साइड में क्या होता है, वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें क्या होता है, एक शर्करा का अणु पाया जाता है, जैसे आपका ग्लूकोज C6H12O6 और फ्रैक्टोज। डाइसैकेराइड में 2 मॉलिक्यूल पाए जाएंगे, जैसे आपका सुक्रोज और माल्टोज। पॉलीसैकेराइड में ज़्यादा पाए जाएंगे, जैसे आपका स्टार्च का एग्जाम्पल हो गया। प्रत्येक प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन नामक रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन के कई अणुओं में सल्फर, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन तथा कोबाल्ट की उपस्थिति रहते हैं। प्रोटीन से ही पाचक रसों, एंजाइम और अंतःस्रावी ग्रंथियों में रसों का निर्माण, हीमोग्लोबिन का निर्माण भी होता है। बाकी का ये जो 3-4 पेज बच रहे हैं लास्ट के ना, ये आप लोग PDF ऑलरेडी उस पर गिवन है, एक बार अपने एंड से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने कल ये PDF आप लोगों को PG पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी थी, बस किसी कारणवश आपकी क्लास में आज ले पा रही हूँ, ठीक। तो बहुत मुश्किलों से ये क्लास हुई, आप ये मान लीजिए। एक बार फटाफट से लिख दीजिएगा अपनों के लिए और कमेंट सेक्शन में आकांक्षा को थैंक यू बोलना नहीं भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए, और बहुत बहुत सारा ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ के करके आइएगा। बाकी हमें आशा ही नहीं है, तो विश्वास है कि जैसा हमने आपसे पहले कहा था, पेडागोजी की बुक ले लीजिएगा और आप पढ़ के गए होंगे। अगर आप बुक पढ़ के गए तो निश्चित मानिए पेपर बहुत अच्छा होने वाला है आपका, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा है आपने तो बहुत अच्छा पेपर होगा, बिल्कुल भी चिंता ना करो। बस ये सोचो जब क्वेश्चन ना आए तो उसको 3 से 4 बार आप पढ़िएगा, ठीक है। तो वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।